तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर शक बढ़ जाता है कि वो लोग जहाँ पर उन्हें डिमोनिक कल्ट के लोग समझ रहे होते हैं। इसी के साथ ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होता है वो जिनविन जनरल से कहता है कि तुम तो उनसे पहले भी मिल चुके हो, तुम बताओ। तो जिनविन जनरल कमीनापना करता है और इसी के साथ ही यहाँ पर उनके जो शक होता है उसको यकीन में बदलने की कोशिश करता है और उनसे कहता है अब जबकि यहाँ पर घोस्ट मोनार्च ने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है कि वो सब कुछ सच हो सकता है, घोस्ट मोनार्च की बातें वाकई में सच हो सकती हैं। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इसमें डिटेल में बताता हूँ। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि बताओ क्या डिटेल में बताना चाहते हो। तो वो कहता है कि आप लोग यहाँ पर इस बार में शायद भूल रहे हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं। रेड आइड एक्सिस के आज हारने के बाद आज की फाइट में वो बुरी तरह से हार गया था और उसने कहा था कि उसे एक बहुत ही चिलिंग एनर्जी महसूस हुई थी जब यहाँ पर उसके ऊपर अटैक हुआ था। दूसरी तरफ से उसने अपनी स्पिरिट के साथ उसके ऊपर अटैक किया था। तो मैं जहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने उस लड़के जियोका से फाइट की थी उस वक्त मुझे भी बहुत ही पावरफुल चिलिंग एनर्जी महसूस हुई थी। और मुझे लगता है कि इस बात को अब कंफर्म किया जा सकता है कि ये लोग वाकई में डिमोनिक कल्ट के लोग हो सकते हैं, क्योंकि उसने डिमोनिक टेक्निक को यूज किया था। इतनी मिस्टीरियस टेक्निक कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से उसने मेरे पर अटैक किया हो। हालांकि ये बात ठीक है कि मैं उस वक्त नशे में था, लेकिन इतना भी नशे में नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर उस लड़के से इतनी आसानी से हार जाऊं। तो घोस्ट मोनार्च उसे कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी जाकर उन लोगों से निमट लेना चाहिए कि इससे पहले कि वो लोग हमारे रियोशी के साथ कुछ कर दे? तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग आगे से खामोश होता है, जबकि उनमें से एक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं भी जाकर उनके साथ कुछ करना चाहिए। एक उनसे कहता है कि मैं भी जाना चाहिए और जाकर रियोशी को बचाना चाहिए। उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीट देते हैं, जबकि उनमें से एक कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग जाकर मिस रियोशी को भी फिलहाल के लिए नहीं बचा सकते। अगर उन लोगों को वाकई में पता है कि मिस रियोशी कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, इसके बावजूद उन्होंने मिस रियोशी को किडनैप किया, तो फिलहाल के लिए उसके साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है ग्रीन फॉरेस्ट के किंग उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिनविन जनरल तो यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर थोड़ा बहुत शक जो कि यहाँ पर घोस्ट मोनार्च की बातों की वजह से पैदा हुआ था, उसे यहाँ पर जिनविन जनरल ने और भी ज्यादा हवा दे दी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। उसने यहाँ पर उनके दिल में शक को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जो कि अब यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है अब यहाँ पर इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है कि ना चाहते हुए उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती हैं। अब वो एक बाप की तरह वहां पर सोच रहा था, एक बाप की तरह उसे अपनी बेटी को बचाना है, एक ऐसा मास्टर जिसने अकेले यहाँ पर म्यूरियम के अंदर अपना नाम किया और अकेले यहाँ पर बैंडिट्स का एक ग्रुप बनाया जिसे ग्रीन फॉरेस्ट का नाम दिया। म्यूरियम के सभी मास्टर्स भी उसके सामने घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर उसे हराने में कामयाब नहीं हो सका। इसी वजह से वो टॉप 10 ग्रेट मास्टर्स में आता है और अब यहाँ पर उसकी बेटी बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है। उसकी इकलौती बेटी जिसे बचपन से लेकर उसने अभी तक बहुत ज्यादा प्यार किया, इसके अलावा उसकी कोई औलाद नहीं है। तो एक बाप होने के नाते वो यहाँ पर अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि वो सभी बेवकूफ तो वहां पर पी का टल्ली हो चुके होते हैं और उनमें से कोई भी अब यहाँ पर जो होता है वो और ज्यादा नहीं पी पा रहा होता। और जबकि माई रियोशी जो होते हैं वो भी 1-2 ग्लास पीने के बाद बस वहां पर बेहोश हो चुकी होती है। तो सोबियो कहते हैं कि देखो तो जरा इसको देखो, इतनी वाइन लेकर आया लेकिन इसके बावजूद से 1-2 ग्लास पीने के बाद यहाँ पर टल्ली हो चुका है। जबकि वो जियोका से कह रही होती है कि जियोका क्या तुम अभी भी यहाँ पर पी रहे हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं तो बस यहाँ पर पी रहा हूँ। और इसी के साथ ही जियोका जो होता है बाहर की तरफ देखकर एनर्जी को महसूस कर रहा होता है, क्योंकि माउंटेन्स के अंदर से उसे वो एनर्जी महसूस हो रही थी जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। तो जियोका कहता है कि वहां पर कौन हो सकता है जो कि अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो घोस्ट मोनार्च जो होता है वहां पर उसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी जाकर रियोशी को उठाकर ले आते हैं, यानी रियोशी को 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से ले आते हैं, उन सभी लोगों को मार डालेंगे, सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बस ऑर्डर्स दें। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है बेवकूफो, क्या तुम्हें लगता है कि इतना ज्यादा आसान है? क्या तुम लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसा करें? मुझे लगता है कि वो लोग चाहते हैं हम लोग ऐसा करें। ग्रीन फॉरेस्ट के यानी कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने उसे इसलिए किडनैप किया कि हम लोग ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमारी रेप्यूटेशन दांव पर लग जाएगी। अगर हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के लोगों के ऊपर जाकर अटैक करेंगे या उनकी छानबीन करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी वजह से हमारा नाम खराब होने वाला है। बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग होल्ड बाद में आकर हमारे पर भरोसा करेगा? फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर से वापस चलते हैं और जाकर वेट करते हैं अपने इस कंपटीशन के खत्म होने का। हो सकता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हमारे सामने अपने डिमांड्स रखें और उसके बाद हम लोग आसानी के साथ उनको वाइप आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक रियोशी का फादर तो है ही, लेकिन साथ ही वो ग्रीन फॉरेस्ट का किंग भी है और उसे यहाँ पर अपनी ग्रीन फॉरेस्ट की रेपुटेशन के बारे में भी सोचना है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शक की बिना पर रियोशी को जिसने किडनैप किया यानी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाकर दावा नहीं बोल सकते, अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ये बात उनके लिए कंफर्म नहीं हुई कि क्या वाकई में 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग डिमोनिक मास्टर्स हैं, क्या वाकई में उन लोगों ने रियोशी को किडनैप किया है। तो वो सभी से कहता है कि तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई है? हमें यहाँ पर पहले ढूंढना होगा क्या यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिमोनिक कल्ट की तरफ से हमारे सेक्टर के अंदर घुसपैठ की है, या फिर कोई और भी लोग हो सकते हैं। अब जाओ जाकर उन्हें ढूंढना स्टार्ट करो। इससे पहले कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का ग्रैंड समिट यानी कि ये कंपटीशन खराब हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ पर हर एक इंसान को ढूंढो और उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही करेंगे। वो जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे और इस
कंपटीशन में हमसे फाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें हराकर हमारा नाम खराब किया जा सके, जैसे कि आज यहाँ पर हुआ था, जैसे कि रेड आई एक्सिस के साथ हुआ था। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि उनका मकसद क्या है। वो यहाँ पर 12 डिमोनिक जनरल्स को हराना चाहते हैं, यानी कि तुम लोगों को हराना चाहते हैं, मेरे डिसाइपल्स को एक एक करके हराना चाहते हैं। अगर वो इस कंपटीशन में तुम लोगों को हरा देते अपने डिमोनिक आर्ट्स को यूज करते हुए, तो फिर ग्रीन फॉरेस्ट की रेपुटेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर उन लोगों की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उन लोगों से कहता है कि इस वक्त तुम सभी के करने के लिए मेरे पास एक मिशन है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त जरूरी काम क्या है जो तुम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें बस यहाँ पर इन सभी लोगों को सबक सिखाना है, यानी कि तुम सभी को अपनी जी जान लगाकर फाइट करनी होगी और अपनी अपनी फाइट को जीतना होगा। अगर कोई भी तुम्हें चैलेंज करने के लिए अरीना में आता है तो तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन में उनको हराना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बचा कर रख सकते हैं। तो उसके सभी डिसाइपल्स होते हैं वो भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी मास्टर, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आपके लिए इस फाइट को जरूर जीतेंगे। तो इसी के साथ उनमें से एक लड़का कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात की चिंता हो रही है। आप लोगों ने कहा कि वो यहाँ पर 12 डिमोनिक जनरल्स को हराने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि सभी के सामने हमारी इंसल्ट हो जाए, लेकिन 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों ने तो फाइट में कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं। वो सुबह से आज भी पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी फाइट में हिस्सा नहीं लिया। तो इसी के साथ वो लोग कहते हैं कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से कोई फाइट ही नहीं कर रहा। तो जिनविन जनरल जो होता है वहां पर सोच रहा था कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उन लोगों के सामने जाकर अपनी ट्रिक को यूज किया था, इसी वजह से उनमें से कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाला। जबकि उनमें से एक कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ और शक पड़ रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों का एटीट्यूड देखने के बाद वो लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ मैडम रियोशी को किडनैप करने के लिए आए हैं? जैसा कि सर ने कहा कि वो यहाँ पर अपने मकसद के साथ आए हैं, हम 12 डिमोनिक जनरल्स को हराने के लिए। लेकिन अगर वो कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो फिर वो यहाँ पर हमने से किसी को हराएंगे कैसे? और अगर वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी आर्ट्स डिमोनिक आर्ट्स हैं या नहीं? क्योंकि अगर वो डिमोनिक आर्ट्स को यूज करेंगे तभी तो अपने हमें पता चलेगा कि वो डिमोनिक मास्टर्स हैं। और उन्हें मैडम रियोशी के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि मैडम रियोशी तो अरीना में थी ही नहीं। मैडम रियोशी तो पहले दिन अरीना में थी ही नहीं, वो तो पहले ही बाहर थी। फिर उन लोगों को कैसे पता चला कि मैडम रियोशी जो है वो हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के किंग की बेटी है? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले रहे। मुझे लगता है किसी वजह से वो फाइट में हिस्सा नहीं ले रहे, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो अपनी डिमोनिक कार्ड्स को इस तरह से हमारे सामने नहीं लेकर आने वाले। तो जिनविन चैनल वहां पर सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ को लगता है कि वो डिमोनिक कार्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन अगर वो कंपटीशन में हिस्सा ले भी लेते हैं तब भी वो यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे के सारे तो कंट्री पंपकिंस हैं, उन्हें डिमोनिक कार्ड्स के बारे में क्या पता होगा। लेकिन साथ ही वो खुद भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि लेकिन अगर वो कंपटीशन में किसी तरीके से हिस्सा ले लेते हैं और ये सभी लोग उनकी प्योर मार्शल आर्ट्स को देख लेते हैं तो फिर तो यहाँ पर मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि वो डिमोनिक आर्ट्स को यूज करते हैं और लास्ट टाइम डिमोनिक आर्ट के साथ उन्होंने मुझे हराया था। मैं तो यहाँ पर खुद अपनी बातों में फंस जाऊंगा। तो गोस्ट मोनार्च जो होता है वहां पर जिन जनरल की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या उन्हें यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है? तो जिन जनरल सोच रहा होता है कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, कि क्या मेरे वो दोस्त हैं जो मैं उनसे जाकर इस तरह से बात करूं, उनसे कहूं कि आकर फाइट करो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 57 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है। क्या हमारा जोका कंपटीशन का हिस्सा बनेगा या फिर जबरदस्ती उसे बनवाया जाएगा?